पहले ये धुन सुनिए। आपको नहीं लगता कि ये धुन कोई जानी पहचानी सी है? कि हाँ, ये धुन टूसू गीत की है। 14 जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में संक्रांति के साथ साथ इस दिन टूसू पर्व भी मनाया जाता है। आदिवासी एवं गैर आदिवासी दोनों में ही इस पर्व का खास महत्व है। इस पर्व को सर्दी में धान फसल काटने के बाद मनाया जाता है। बता दें आपको कि टूसू का मतलब कुड़माली भाषा में कुंवारी होती है। टूसू पर्व के पीछे कई मान्यताएं और कहानी मौजूद है। ये पर्व नारी शक्ति के सम्मान एवं स्वाभिमान को याद करते हुए मनाया जाता है। उन सभी कहानियों में से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वही आपको बताने जा रहा हूं, परंतु आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे बताया कि 100 में से सिर्फ 3 व्यक्ति ही मुझे सब्सक्राइब कर रहा है, इसीलिए कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। चूँकि इस कहानी की कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, तो हम प्रचलित मान्यता को ही विश्वास करके आपको कहानी सुना रहे हैं। बताया जाता है कि टूसू मनी एक गरीब कुड़मी किसान की बेटी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। यह खबर उस समय के राजा के दरबार तक भी फैली, जिसके बाद इस कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा ने षड्यंत्र रचा। संयोगवश उस साल अकाल भी आया था। राजा ने भीषण अकाल का फायदा उठाते हुए ऐलान किया कि किसानों को ज़्यादा लगान देना होगा, जिसके बाद टूसू ने किसानों का एक संगठन खड़ा किया। तब किसानों और राजा के सैनिकों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। किसान हार गए। टूसू को राजा के सैनिक जब गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तभी उसने जल समाधि लेकर शहीद हो जाने का फैसला किया और उफनती सुवर्णरेखा नदी में कूद गई। आज वो जगह सती घाट के नाम से जानी जाती है। तब से इस पर्व को टूसू की कुर्बानी के याद में मनाया जाने लगा है। क्योंकि टूसू एक कुंवारी कन्या थी, इसीलिए कुंवारी लड़कियां इस पर्व में खास योगदान देती। टूसू मनी के स्वाभिमान, साहस और बहादुरी की गाथा के कारण ही टूसू पर्व को नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यह वीडियो 8-10 मिनट की ही होगी, तो मैं यहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ, पर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जो एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें टूसू पर्व को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। परंतु पहले दूसरी कहानी सुनिए। एक अन्य लोक कथा के मुताबिक एक गाँव में 3 कुड़मी बहनें थी, सरला, भादू और टूसू मनी। इनमें टूसू मनी बहुत ही रूपवती और गुणवान थी, परंतु उनके पिता एक गरीब कुड़मी किसान थे। उस समय भारत में मुगलों का शासन था। खूबसूरत होने के कारण मुगल सरदार टूसू मनी को जबरन अपनाना चाहते थे। टूसू मनी ने अपना लाज बचाने के लिए पोष माह में मकर संक्रांति के दिन स्वर्णरेखा नदी में कूदकर अपने जान दे दी। जिस स्थल पर यह घटना घटी वो स्थान आज सती घाट नाम से प्रसिद्ध है। टूसू मनी की पुण्यतिथि पर अघन संक्रांति को गाँव की कुमारी लड़कियां टूसू की प्रतिमा स्थापित करती है और टूसू मनी के स्वाभिमान वो बहादुरी के गीत गाती। परंतु मुझे लगता है कि यह कहानी पूरी सच नहीं है। पहली बात, अगर आप मुझे पहले वीडियो से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुड़मी जनजाति का इतिहास एवं संस्कृति अति प्राचीन है और टूसू पर्व, टूसू गीत उनके संस्कृति का अहम हिस्सा है। तो अगर कुड़मी के इतिहास इतनी पुरानी है तो इस पर्व को मुगलों के समय का बताना बहुत ही गलत होगा। मुगल तो लगभग 400-500 साल पहले भारत आया था, परंतु कुड़मी जनजाति छोटनागपुर के क्षेत्र में तो पहले से ही निवास कर रहे थे। दूसरी बात, इस कहानी में बताया गया कि टूसू और भादू बहन बहन थी, जबकि असल में भादू एक अलग चरित्र थी जिनको पंचकोट के राजा द्वारा बनाया गया था। और दोनों के गीतों में अर्थात टूसू गीत और भादू गीत में काफ़ी अंतर है। सुनिए पुरुलिया के प्रसिद्ध इतिहास का दिलीप गोस्वामी टूसू और भादू के बारे में क्या कह रहे हैं। टूसू भादू की काशीपुरे राजार मेये ছিল না, কোনো মেয়ে ছিল না, কোনো মেয়েই ছিল না, 13 জন ছেলে ছিল। আচ্ছা, তাহলে টুসু ভাদু কার? টুসু ভাদু আলাদা, টুসু আলাদা, ভাদু আলাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। টুসু অনেক প্রাচীন, ভাদু সম্প্রতিকালের। ভাদু হলো ভাদ্র মাসে, চাষবাসের পর ভাদ্র মাসটা হলো অবসরের মাস। সেই সময় মেয়েদেরকে গান গাইতে হবে, এই কথাটা ভাবিছিলেন পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিং দেব। এদের রাজসভায় শুধু গান থাকবে না, উনি ভেবেছিলেন যে গানকে ছড়ান দিতে হবে প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে। অতএব আমার যে ভাদু বলে একটা মেয়ের কথা উনি কল্পনা করলেন, সেই ভাদুর কাহিনী প্রতিটি মেয়েরা গাইবে। এই গান প্রতিটি মানুষকে গাইতেই হবে, উৎসব করতেই হবে। ভাদ্র মাসের প্রথম পয়লা ভাদ্র থেকে একবারে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত ভাদুরে উৎসব হবে এবং তার বিসর্জন হবে। ভাদর বিসর্জন পর্যন্ত গান চলতে থাকবে। এই যে গান, এই যে উৎসব, সেটা
কোনো লোকগানের কোনো ইতিহাস নাই, কে তৈরি করেছিল ইতিহাস নাই, একমাত্র ভাদুর ইতিহাস আছে, নীলমণি সিংদেও তৈরি করেছে। বুঝলেন? তো মেয়ে ছিল না, 13 জন ছেলে, তিন রানী ছিলেন, তাদের 13টি পুত্র আছে। কোনো মেয়ের কথা জানা যায় না, কিন্তু কাহিনী প্রচলিত আছে যে তার মেয়ে হারাই গিয়েছিল বলে বিয়া হয় না বলেই ওইটা কাহিনী, ওটা ভুল কাহিনী, একটা প্রচলিত কাহিনী। হ্যাঁ, ওটা আমার বইতে পড়ে দেখবি, আমার বইয়ের যে ভাদু প্রবন্ধ, সেখানে বিখ্যাত প্রবন্ধ আছে ভাদু। আর টুসু অন্য, টুসু অনেক গভীর। টুসুর মতন এত प्रेरणादात्री गान नहीं जो थी वो सुशील भी तो थी और एक तो संगठन तैयार करने में वो माहिर थी। तब तो टूसू क्या की, वो जो राज्य का जितना मैंने किसान परिवार से जुड़ा हुआ, मैंने खेती से जुड़ा हुआ लोग को संगठन किया और संगठन करके एक तो सेना बनाया और राजा का जो आदेश था कि ज़बरदस्त लगान लिया जाए, उसके विरुद्ध ये लोग लड़ने के बाद उसका तो ये लोग का मैंने कमज़ोर ये था, संगठनिक था, राजा के सामने टिक नहीं सका, ये लोग हार गया। तो हारने के बाद बहुत सा किसान मर भी गया, बहुत इधर उधर हुआ। तो उस समय राजा का आदेश था कि टूसू को जिंदा पकड़ा जाए, उसको मारा नहीं जाए। तब टूसू ने सोची कि हमको तो ये पकड़ने कोशिश कर रहा है पकड़ने का। तब उसने सोची हम राजा के सामने घुटना टेकने के बजाय हम जल समाधि ले लेंगे। यही सोचकर वो 1 महीना इधर उधर घूमते फिरी और लास्ट में यही मकर संक्रांति, ये जो हम लोग पवित्र दिन है मकर संक्रांति, उस दिन वो जल में समाधि ले ली। और इसी के याद में प्रत्येक साल इसी मकर संक्रांति के दिन उसी को याद करते हुए उसी को प्रतीक टूसू या चौड़ल बना के जल में विसर्जन करते हैं और उस जगह यह टूसू मेला प्रारंभ हुआ। टूसू का रूप मैंने कोई मिट्टी का मूर्ति बनाता है, अभी भी है, जमशेदपुर तरफ अभी है, मूर्ति बनाता है। और कहीं कहीं हम लोग के इधर में विशेष करके मैंने चौड़ल, जिससे कागज उगज का बना के उसको चौड़ल मैंने उसी टूसू का ही प्रतीक, कोई मिट्टी का ये बनाता है, कोई कागज का बनाता है, ये अंतर हो जाता है। लेकिन मनाने का मेन उद्देश्य एक ही है, चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, चाहे हम लोग का झारखंड में हो, उद्देश्य एक ही रहता है, जो उसको हम सच्ची श्रद्धांजलि दें उस टूसू को जो उतना ये कि मैंने वीर वीरांगना की तरह के मैंने क्रूर राजा के विरोध में लड़ी और खेती और किसानी मैंने लोगों को एकत्र करके उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। उसी बलिदान से और उसी उसको उसका वीर जो गाथा हुआ उसी को तरोताज़ा करने के लिए प्रत्येक साल उसके जिस दिन समाधि ली उस दिन को याद करते हैं और मेला लगाते हैं, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें,
और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।